हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन। जो कल वीडियो के अंदर बताई थी वो भी चीज़ें जिस तरीके से बताया था एग्जैक्ट वही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आई। और फिर उसके बाद जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप था उसके अंदर जो जो सिग्नल्स दिए वो भी ज़बरदस्त रहे। और असल चीज़ यही है कि सिग्नल का जो TP1 होता है वही 200 प्लस पिप्स का होता है। ये जो 20-30 पिप्स 40 पिप्स का TP1 हो गया, ये हो गया, ये वाले तमाशे बिल्कुल नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रॉपर ट्रेड होती है जिससे आपका अकाउंट जो है वो अकाउंट साइज ग्रो। ये नहीं है कि 80-100 पिप्स का एसएल है तो 30 पिप्स का TP1 है तो 30 पिप्स का TP2 है और आगे से 30 पिप्स का TP3 है। तो एक दफ़ा एसएल हिट हो जाए तो आपके जो है ना वो सारे पैसे जो है वो निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर ट्रेडिंग की जाती है। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, सिग्नल्स तो हैं ही हैं लेकिन लर्निंग साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग के लिए क्या है कि ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और लर्न कीजिए ताकि आपको इन द लॉन्गर टर्म अर्निंग में हेल्प मिल सके। ये ही हमारी कोशिश है, यही हमारा मोटो है। और मेहनत जो है वो सबको करनी पड़ती है। एक भाई ने कल वीडियो में कमेंट किया कि जी जितनी आपकी एक्यूरेसी और जितने अच्छे आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ है तो उस हिसाब से जो है वो आपको जिसे कहते हैं ना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। भाई उसकी वजह ये होती है कि मोस्टली जो लोग हैं ना उन्होंने पैसा लूज़ करना होता है। तो जो लूज़ करना होता है ना तो उनके लूजर्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स। कि अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा रूल यही है कि बहुत कम लोग हैं जो कमाएंगे और बहुत ज़्यादा लोग हैं वो गवाएंगे। तो मेजॉरिटी के लिए जो आसान रास्ता होता है ना मेजॉरिटी उस तरफ जाती है। और आपके सामने अगर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं सब कुछ है, दे आर अनएबल के वो लोगों को कमाई करवा के दे सकें। तो जो है वो ये एक बिल्कुल एक नोन फैक्ट है। हम लोग इसीलिए कहीं से सेंटिमेंट ट्रेड भी लगवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो क्योंकि मेहनत रिक्वायर्ड है भाई। और मैं हमेशा से आपको यही तलकीन करता हूँ कि आप जो है वो मेहनत करें, अपना अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। यहाँ जल्दी बहुत ज़्यादा आ रहे को जल्दी है, मतलब आप 10-12 मिनट की वीडियो पूरे पूरे दिन रील्स देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, फालतू के लोगों के पास बैठे रहेंगे। 10-12 मिनट की वीडियो होगी वो भी नहीं देखेंगे, नहीं यार हमें समझ नहीं आ रही। तो समझने की भाई कोशिश करें। अगर जो है वो जो चीज़ें जो एक ऑर्गेनिक किस्म का जो एक चैनल होता है उसके नीचे जो व्यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो उसके एविडेंट होते हैं कि हाँ यार क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ क्लेम किया जा रहा है और वो वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कल बहरहाल सिंपल से मैंने बताया था कि वो 70 से बाय करना है। अब 70 से एग्जैक्ट 70 की पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वहीं से बाय हुआ और उसके बाद 3400 तक मार्केट गई। ग्रुप के अंदर भी जो है वो ये चीज़ करवा दी। फिर उसके बाद जो है वो कहा था FOMC के टाइम के ऊपर यू नीड टू सेल, तो 95 का एरिया था, वहाँ से सेलिंग करवाएगी। और मैं बता दिया था कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटी और मार्केट 70 से नीचे जाएगी। और मार्केट इस टाइम पे 70 से नीचे खड़ी है, 62 का बॉटम लगाया है। और जो है वो बेहतरीन किस्म का दिन रहा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ही ज़्यादा थक गया। आप देख सकते हैं कि जो है वो थकावट मेरे चेहरे पे कितनी है। लेकिन यही बात है कि अभी वीडियो बना के भी अभी सोना नहीं है। क्योंकि जापानीज़ सेशन स्टार्ट होना है और जापानीज़ सेशन को कवर करना है, क्योंकि FOMC का जो US सेशन का जो एक 1.5 आवर का इम्पैक्ट था वो लिया है, वो प्रॉफिट बनाया है। अब उसी को कन्वर्ट करना है टूवर्ड्स द जापानीज़ सेशन। तो मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है भाई। और क्योंकि मैं ग्रुप के अंदर एक्टिव रहता हूँ, तमाम टाइम जो है वो ग्रुप को बताना, गाइड करना, ये एक मेन जो है वो जिसे कहा जाए कि पर्पस है। तो उस चीज़ को जो है वो देखना पड़ता है। हमारे लोग मेहनत करने से घबराते हैं। फिर कल जो है वो ट्रेनिंग का सेशन भी स्टार्ट है। ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। 2 दिन पोस्टपोन किया था, वही बात थी कि थोड़ा सा ज़रा जो है काम था, हर चीज़ था। तो जो है वो आप उसको कर सकते हैं, उस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं। बड़ा कन्वीनियंट सेशन रखा हुआ है क्योंकि उसमें थ्योरी जो है वो कुछ दिन कम दिनों की रखी गई है, थ्योरी की जो क्लासेस, और बाद में ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल्स के ऊपर रखा गया। तो और प्रैक्टिकलिटी इज़ समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेतहाशा यहाँ पर लोग बेचारे लगे रहते हैं, जो है वो लाइव आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ट्रेड नहीं दे पाते, बड़ी ट्रेड नहीं पड़ती। क्योंकि देखिए बड़ी ट्रेड्स अगर हम बड़े TPs की बात करते हैं, 200 प्लस TP की मतलब आप हम बात करेंगे तो उसमें एक सिंपल सी चीज़ यही है कि वो अक्सर जो है वो घंटे 1.5 घंटे के अंदर नहीं निकलेंगे। यू हैव टू स्टिक टू द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
आपके पास अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकालें, टाइम बनाएं, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। देखें जो इसमें ROI है वो बहुत ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ना अप्रोच, कि जी आप $1000 डालेंगे तो $10,000 कमा लेंगे, $20,000 कमा लेंगे, ये अप्रोच गलत है। एक स्लो एंड स्टडी में हमेशा आप कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करते हो। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज़ को आप फोकस करें, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमारी BTC की ट्रेड बहुत सिंपल रही। BTC की ट्रेड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ईजी, आसान तरीन ट्रेड थी। 1,06,200 के ऊपर कैसल रखवाया था, और अब आप देख लें कि जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। साइडवेज मार्केट थी, साइडवेज मार्केट के अंदर आपके रिजल्ट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही सिचुएशन जो है वो रहेगी। 1,02,800 ये BTC की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। ऊपर से जो है वो 1,05,400 का एरिया है, इसके ऊपर का आप एसल रख लीजिए, 10-20 उसका ऊपर का एसल रख लीजिए आपको करना है। और 1,02,800 आपका TP1 होगा। अभी इस टाइम के ऊपर 1,04,200 के करीब मार्केट जा रही है, तो ये तकरीबन 140 पिप्स का ही TP है। तो ये इट्स समथिंग वेरी वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अ TP, कि हमारे इतने बड़े TPs होते हैं। दूसरा जो है वो ऑयल की मैं बात करूँगा। ऑयल आप देखें कि ऑयल पूरी तरह से उसने दोबारा से वही 74.5 की जो है एरिया उसको टच किया, और मैंने आपको कहा था कि 71 के नीचे का आप एसल रखेंगे और बाय करेंगे, तो वो बाइंग वहाँ से आई। 2 दफ़ा आपको मौका मिला है, 2 दफ़ा आपको मौका मिला। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमने ट्वाइस वी डिड दैट। अच्छा, सिल्वर के ऊपर ट्रेड कल हमें अच्छी मिल सकती है। सिल्वर जो है वो 36.85 का एसल बनेगा। अभी इस टाइम 65 के करीब मार्केट है। 8586 का आप एसल रखिएगा, 100 उसका तकरीबन एसल है, और मार्केट कम से कम भी 36.10 तक जा सकती है। अभी 36.10 का मतलब क्या है, कम अज़ कम भी तकरीबन 300 पिप्स का TP। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। ये आपके लिए जो है ना वो चीज़ें हैं। अपना अपना होराइजन ना एक्सपैंड करें। एज अ ट्रेडर मैं कहूँ जी, मैंने जो करेंसी पेयर्स है मैं बिल्कुल मुझे नापसंद है। उसकी वजह यही है कि उसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ट्रू ट्रेडिंग। हाँ, करेंसी पेयर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका 50-60 डॉलर का अकाउंट है, और आप जनाब जो है ना वो 20 से 30 50-60 पिप्स का डेली का आपका टारगेट है, हाई स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप, तो फिर तो चलो ठीक है, कुछ समझ में आया था यार, ठीक हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा की करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। थका देने वाला और मेंटली जो है वो टायरिंग किस्म का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है। अगर तो अच्छा तो दूसरी बात ये होती है कि अगर हम खाली कहें जी मैंने सिर्फ गोल्ड के अंदर करनी है, तो यार अक्सर जो होता है वो आपको गोल्ड ही प्रॉफिट नहीं दे रहा होता। बहुत सारी जगह पे आपको सेटअप्स, TAs वगैरह, कभी गोल्ड दरमियान में फंसा होता है, नो मैंस लैंड के अंदर फंसा होता है, तो वहाँ पर मसला हो जाता है आपके लिए। अब जैसे जिस तरीके से अगर मैं देखता हूँ US30 की बात करता हूँ, इट इज़ इन अ नो मैंस लैंड, और जो है वो रिवर्सल की तरफ आया तो है, और रिवर्सल किस्म की क्लोजिंग दे रहा था, जिसकी वजह से 41,750 आपका TP हो सकता है कल के। अब ये जो इतना बड़ा TP बता रहा हूँ, ये 400-450 पिप्स का TP है। ये अब गोल्ड के अंदर आप इतने बड़े बड़े TPs जब बहुत हाई न्यूज़ हो उसके अलावा ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें तो मुझे पसंद है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जी मुझे चीज़ें पसंद है कि जी मुझे हाई TPs चाहिए, बड़े लेवल के TPs होने चाहिए। वो चीज़ें फिर मुझे अक्सर जो है वो US30 और नैस्डैक से मिलती है। नैस्डैक बुलिश होने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन बार बार फेलियर है, बार बार फेलियर हो रहा है। और 21,850 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस बन गई नैस्डैक के ऊपर, और हो सकता है कि ये यहाँ से मार्केट कल 300-400 पिप्स गिर जाए। अगर 1,850 नहीं होता आप उसके ऊपर कैसल रख के ले सकते हैं, तो 850 तो तकरीबन 400-450 पिप्स तक मार्केट नीचे गिर सकती है। तो अपने मैं ये बात कर रहा हूँ कि यू नीड टू ब्रॉडर योर विजन। जब अपना आप विजन ब्रॉड करेंगे तब आप ट्रेड्स अच्छी ले सकेंगे। बहुत सारे लोगों को चीज़ों को देखें, जो हम लोग ये बात कर रहे थे, ऐसा ऐसा मंजन बिक रहा मार्केट की तरफ। आई फील सरप्राइज कि 90% 99% एक्यूरेसी, ये सब फजूल बातें हैं, ये सब फजूल बातें हैं। ये पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं। इंट्राडे अगर आप करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उसको जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश किया करें, उसको एड्रेस करने की कोशिश किया करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स
प्लस साइकोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ें मिल के ट्रेडर बनेगा। लेकिन उससे पहले देयर इज़ ऑलवेज अ चैप्टर ज़ीरो। चैप्टर ज़ीरो के अंदर सिंपल डूज एंड डोंट्स हैं, जिसमें आप जितने मर्जी एनालिसिस लगा लें, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, उस चैप्टर ज़ीरो को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये तमाम जो एनालिसिस की ग्रिप है ये आपके किसी काम नहीं आएगी। मेरे पास मेरे इवन कि मेरे ग्रुप में बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद जो है वो 2-2 3 3 साल हो गए हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन वो समझते हैं कि जी हाँ जी हमें सब कुछ आता है, दे नो एवरीथिंग। और यही उनकी गलत फहमी है, यही उनकी गलत फहमी है, क्योंकि इंसान तो हमेशा सीखता है। हाँ, और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 2-3 साल लगा के आपने सीखा कुछ नहीं होगा, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपने लर्निंग की तरफ कितना इनपुट डाला है। अच्छा, अब हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड पे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बाय करना चाह रहे हैं, दे आर हाईली हाईली इंक्लाइंड टूवर्ड्स बाइंग, कि जी हम बाइंग करें। जी ठीक है, एक जो है वो वॉर का एक आ रहा है, पंप आ रहा है, ज़रूर आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है वो फंडामेंटली अगर जैसे इंटरेस्ट रेट नहीं हो रहा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी मच बेरिश। और कल जो सुबह जापानीज सेशन होगा उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर वही चीज़ है कि अगर जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो दिस मीन्स कि कल 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स जो है मॉर्निंग के अंदर वो थोड़ा सा और ऊपर जा सकती हैं। तो आपका जो मेन एक आइडियल एरिया जो है ना वो अभी भी 83 का, 83 के अगर ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको जो है वो बाय साइड पे आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको जो है वो जब तक मेरा नहीं ख्याल कि 83 अगर जाता है आप सेलिंग कीजिए। आप 84 का आप एसएल रखें, आप अच्छे तरीके से उसको सेल कीजिए। वैसे तो 76 का भी आप एसएल रख के सेल कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर मेरा तक अंदाज़ा यही है कि जापानीज सेशन के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रहेगी। जब इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑन द हायर एंड पे रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट जब मिलता है बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर, तो दिस मीन्स कि जो फिगरेटिव है कि फाइनेंशियली डैम्पन हो जाती हैं एक इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ द कंट्री। ये फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी, इकोनॉमिक्स समझनी थोड़ी सी आनी चाहिए। एक होता है ना फंडामेंटल, एक सिर्फ न्यूज़ का बता देना, ये न्यूज़ है जी, इसका इम्पैक्ट लाल है जी, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जी, इसका यहाँ से हो सकता है। असल चीज़ क्या होती है कि बैकएंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, किन बेसिस के ऊपर फंडामेंटल्स न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ रहा है। असल चीज़ अगर हम ये देखते हैं कि जी 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स बॉन्ड्स मार्केट जो आपकी ये 10 ईयर टी बॉन्ड मार्केट की है, या आप नोट ऑक्शनरी मार्केट अगर आप इसको कह लें, और उसके अलावा जो गोल्ड मार्केट है और स्टॉक एक्सचेंज है, ये तीनों जो हैं वो को रिलेटेड चीज़ें हैं। आप हमेशा इस चीज़ को देखें कि ये दीज आर द को रिलेटेड थिंग्स। आप एक रस्सी को ज़्यादा खींचेंगे तो दूसरी तरफ से दूसरी रस्सी आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप उधर से दूसरी रस्सी को बैलेंस करेंगे तो ये इधर से बैलेंस होना शुरू हो गया। तो ये एक मुसलसल कशमकश है, और इस कशमकश के अंदर आपने पैसा बनाना है। और पैसे बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है मेहनत, लर्निंग। ये चीज़ें जो कर सकेगा, मैं तो हमेशा ही बात करता हूँ कि जी आप, बहुत सारे लोग हैं हमारे ग्रुप के अंदर ही हैं जो कि वीडियोस के लेवल लिखते हैं, पूरा पूरा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर बुलेट्स बनाते हैं और उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे कि आई एम प्राउड ऑफ देम कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। फर्स्ट अकेडमी के विताशा स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग प्रीटी गुड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम। और असल चीज़ ये होता है कि मैं जो इतना जागता हूँ, मैं अपनी ट्रेड तो कर ही सकता हूँ यार। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि एक एनालिस्ट की और एक जो खुद ट्रेडर है उसकी ट्रेडिंग में फ़र्क होगा। मैं आपसे वो ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैंने अपने अकाउंट पे खुद लेनी होती है। मैं आपसे वो नहीं करता अच्छा यार ये रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ से आप सेल कर लीजिएगा, ये सपोर्ट है तो यहाँ से बाय हो सकता है, फिर अगले दिन आके कहना जी हाँ जी मैंने आपको यहाँ से बाय बताया था तो ये बाय हो गया, यहाँ से मैंने आपको बताया था सेल हो गया, सेल हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बीइंग अ ट्रेडर एक साइड पे बैठना पड़ेगा। बीइंग अ ट्रेडर आपको एक तरफ की ट्रेड लेनी पड़ेगी। नीचे जो है वो जो पहला आपका टीपी हो सकता है गोल्ड का, वो 3346 हो सकता है, ये आपका टीपी हो सकता है, क्योंकि 70 का जो एरिया है वो ब्रेक हुआ है, उसके नीचे क्लोजिंग की कोशिश हो रही है और 65 की मार्केट चल रही है। तो इट्स अ हाई टाइम कि इंशाल्लाह 70 के नीचे क्लोज हो जाए। यही चीज़ें मैं एक हफ्ते से आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि ये आज हो गया तो ऐसे हो गया, अब ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। प्री डोमिनेटली जहाँ पर शिफ्ट था हमारा
और मैंने आपको ये जो 3370 का मैंने आपको बताया था कि ये वॉर के चक्कर में ये एरिया जो है ब्रेक हो गया, वरना अदरवाइज 3370, अब 3370 की वीकली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 3370 के नीचे अगर गोल्ड वीकली भी क्लोजिंग दे जाता है, 2 दिन रहते हैं, अगर वीकली भी क्लोजिंग दे जाता है तो दिस मीन्स कि हम दोबारा से जो लेवल होगा 3190 की तरफ हम दोबारा देख सकेंगे। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इन एरियाज़ की इम्पोर्टेंस है। ये समझते समझते आती हैं चीज़ें, ये टाइम के साथ साथ आती हैं, एरियाज़ निकलते हैं, ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग हैपनिंग और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर रहने के बाद जाके आते हैं। ये ऐसे मुंह उठा के आपने 2-4 जो है वो कोई जो है वो एक लाइव आए हुए की वीडियोस देख ली या चार्ट दिखा ली। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार सर चार्ट के बगैर आप क्या एनालिसिस करते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। भाई आपको समझाना मेरा मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा समझना है, जिनको चार्ट चाहिए, जिनको चार्ट के साथ एनालिसिस चाहिए, टीएस चाहिए, वो ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो बना रहे होते हैं। बाकी ये कि बेतहाशा चार्ट वाले बैठे हुए हैं, चार्ट रोज़ खोल के बैठते हैं, घंटों आपके ज़ाया करते हैं, 20-50 मिनट की एक वीडियो बना के सिर्फ उसमें गोल्ड का ही बताते हैं। तो आपको अगर शायद उनसे फ़ायदा होता है तो आप उनसे फ़ायदा उठाइए। जिन लोगों को मेरे उधर से फ़ायदा हो रहा है, मेरे इस तरीके से बताने, क्योंकि देखिए 15-16 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ कवर करना होता है, काफ़ी पॉइंट्स कवर किए होते हैं, फंडामेंटल्स भी मुझे कवर करने हैं डिटेल के साथ। और उसके अलावा जो हमारे जो बहुत सारे पेयर्स हैं मैं वो कवर कर देता हूँ, उनकी ट्रेड में बता देता हूँ। तो क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है उसके अंदर हर तरह के लोग हैं जो कि डिफरेंट पेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि खाली एक पेयर के ऊपर आप हमेशा काम करके आप प्रॉफिट के अंदर नहीं रह सकते। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं है इंट्राडे और छोटे ट्रेडर्स के लिए। छोटे ट्रेडर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स को डिफरेंट सेटअप्स देखने पड़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के अंदर देखने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, तो वही बात है, आप इंट्राडे ना भी करें, आप हफ्ते में एक ट्रेड ले लें, वो बड़ी ट्रेड ले लें, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको डिफरेंट पेयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, जितना करना चाहें कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट बनाने से फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ जो है ना वो उसको चीज़ों को ज़रूर बताइए कि हाँ यार ये जो चीज़ थी आपकी, इससे मुझे फ़ायदा रहा, मेरा अच्छा रिज़ल्ट रहा, मेरा प्रॉफिट मुझे बनाने में मदद मिली, मुझे मार्केट को समझने में नए तरीके से, जिस तरीके से मार्केट में जो चीज़ बताई जा रही है, मुझे उससे डिफरेंट हट के कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। तो ये चीज़ें, ये इनपुट आप देते रहेंगे। बाकी देखें, कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया, सब कुछ किया, मैं उनको ज़रूर कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और कमेंट्स को रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ है, जो आपका इनपुट होगा। जो लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं वो तो डायरेक्ट रब्ते के अंदर है, वो तो ग्रुप के अंदर भी पूछ लेते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं, लर्निंग भी ले लेते हैं, नॉलेज भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जो सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि जिनकी शान घट जाती है, क्या कहते हैं कि जिनकी जो है वो इज़्ज़त में कमी आई थी कि जी हम इसका ग्रुप क्यों ज्वाइन करें, खासकर क्योंकि अब मेरे तो ग्रुप के अंदर चाहे इंडिया से लोग हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, आपको पता ही है नेपाल वगैरह और दुबई, मैं कोर्सेज़ करवाने के लिए जाता रहता हूँ, आई हैव बीन देयर। तो वहाँ पर हर तरह के लोग आए थे, मतलब बेतहाशा लोग हैं। तो आई एम यूज टू इट कि हाँ जी हम लोग मल्टीलिंगुअल किस्म का एक ग्रुप चला रहे हैं। तो और उसमें कोई मसले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद सबका एक है कि यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू अर्न। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।